दोपहर के 2 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक खूबसूरत विधवा टीचर जिसका नाम कांता होता है, वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। जैसे ही 5 मिनट का वक्त गुजरता है तो वह अपने स्कूल के चपरासी दुष्यंत को अपने पास बुलाती है। दुष्यंत, जो कि 25 से 26 साल का बड़ा ही हैंडसम नौजवान, 6 फीट की हाइट का लड़का होता है। दुष्यंत उस टीचर कांता के पास आता है। कांता टीचर उस दुष्यंत चपरासी को एकांत में ले जाती है और एकांत में ले जाकर उसको कहने लगती है कि जो मैंने पिछले महीने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे, वह पैसे लौटाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करना, जैसे आज स्कूल की छुट्टी होती है तो आज तुम्हें जो है स्कूल के अंदर ही रहना है। मैं भी स्कूल के अंदर ही रहूंगी। जैसे ही स्कूल के सभी बच्चे और स्कूल के सभी टीचर अपने घरों में लौट जाएंगे तो उसके बाद हम अपना प्रोग्राम चालू कर देंगे। और इसके बाद दुष्यंत, जो कि 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान पहलवान जैसा लड़का होता है, बेहद खुश हो जाता है। आखिरकार दोस्तों, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी छात्र और सभी टीचर इस स्कूल से बाहर जा चुके थे, लेकिन स्कूल के गेट की जो चाबी होती है वह दुष्यंत चपरासी के पास ही हुआ करती थी। और इस तरह से आज स्कूल के अंदर वो विधवा टीचर कांता भी रह जाती है। दोस्तों, इसके बाद स्कूल का चपरासी कांता के पास आता है और कहने लगता है कि स्कूल में अब कोई भी नहीं है। और इसके बाद कांता बड़ी खुश हो जाती है और खुशी के साथ दुष्यंत चपरासी को लेकर स्कूल के एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है। दोस्तों, इस स्कूल के अंदर और इस कमरे के अंदर दुष्यंत चपरासी और इसका टीचर के बीच जो होता है उसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के सोनीपत शहर से। सोनीपत जिले के अंदर ही एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम सुपोल पट्टी गांव होता है। और इस गांव में रहने वाली खूबसूरत विधवा टीचर कांता देवी, जिसकी उम्र 38 साल के आसपास की होती है, जो कि देखने में बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखाई देती है। इसका संगमरमर जैसा गोरा सफ़ेद बदन होता है और इस महिला को जो भी व्यक्ति एक बार देख ले, बस देखता ही रह जाया करता था। विधवा टीचर कांता गांव के ही स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। और जैसे ही वह बच्चों को पढ़ाया करती थी तो सभी बच्चे और यहाँ तक कि सभी टीचर उसको पसंद किया करते थे। लेकिन दोस्तों, थोड़ा समय गुजर जाने के बाद इस स्कूल के अंदर एक दुष्यंत नाम का चपरासी आता है, जो कि 25 से 26 साल की उम्र का होता है। बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। उसका कद 6 फीट की हाइट का होता है। और जैसे ही दोस्तों एक दिन बरसात हो रही होती है, स्कूल में जो विधवा टीचर कांता होती है वह पढ़ा रही होती है। अचानक उसको भूख लग जाती है और जैसे ही उसको भूख लगती है तो वह दुष्यंत चपरासी को अपने पास बुलाती है। उसको कहने लगती है कि दुष्यंत, मुझे भूख लगी है। तुम ऐसे करो, गांव में एक दुकान है और उसे 4 समोसे मेरे लिए लेकर आओ। दुष्यंत हंसता मुस्कुराता हुआ और मैडम से पैसे भी नहीं लेता और फिर दुकान पर चला जाता है। अपने पास से ही पैसे खर्च करता है, 4 समोसे ले लेता है। फिर वह स्कूल में वापस आ जाता है और मैडम कांता देवी के सामने 4 समोसे रख देता है। इसके बाद कांता देवी उनमें से 2 समोसे दुष्यंत को, दुष्यंत दुष्यंत चपरासी उसी समय मैडम कांता से कहने लगता है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, उनका इलाज करवाना है। उनके इलाज में 10,000 से 15,000 के आसपास का खर्चा आएगा। मैडम जी, मुझे 10,000 रुपये जो है ब्याज पर दे दो और मैं अगले महीने या फिर उससे अगले महीने तुम्हारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। कांता टीचर हंसते मुस्कुराते हुए दुष्यंत को कहने लगती है कि यह भी कोई पूछने की बात है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगी, कोई बात नहीं है। और इस तरह से दुष्यंत हंसता मुस्कुराता हुआ जैसे ही वहां से जाने लगता है तो ये टीचर कांता देवी फिर से दुष्यंत को आवाज़ लगाती है और कहती है कि अपना मोबाइल फ़ोन नंबर मुझे दे दो। और इसके बाद दुष्यंत इसको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देता है। और फिर 2 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जैसे ही छुट्टी होती है तो फिर कांता टीचर अपने घर चली जाती है। और फिर उसके बाद वह सोचने लगती है कि कल रविवार है, इसलिए आज ही बैंक जाना पड़ेगा। बैंक से 10,000 रुपये निकलवा कर लाने पड़ेंगे। और फिर कांता टीचर बैंक में जाती है, 10,000 रुपये निकालती है और फिर शाम को अपने घर पर लौट आती है। जैसे ही शाम के 7 बजे का वक्त हो जाता है तो उसी समय कांता टीचर उस दुष्यंत चपरासी के पास फ़ोन कॉल करती है और कहती है कि दुष्यंत, कल रविवार है,
छुट्टी का दिन है, स्कूल की भी छुट्टी है, मैं स्कूल में नहीं आ पाऊंगी। तुम ऐसा करो, घर से ही 10,000 रुपये ले जाओ। और इस तरह से दुष्यंत फिर अपने घर से किसी दोस्त की मोटरसाइकिल मांगता है और कांता टीचर के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जैसे ही कांता टीचर के दरवाजे पर पहुंचता है, डोर बेल बजाता है। कांता टीचर दरवाज़ा खोल देती है तो उसके बाद दुष्यंत चपरासी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दुष्यंत चपरासी देखता है कि कांता टीचर के बदन पर तो केवल 2 ही कपड़े होते हैं, और फिर दुष्यंत उसकी खूबसूरती को, उसके शरीर की बनावट को, उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह जाता है। ये टीचर आज चपरासी के साथ कुछ और ही खेल खेलना चाहती थी, और इस तरह से दुष्यंत अब सारी बातें समझ चुका होता है। दोस्तों, इसके बाद ये टीचर कांता दुष्यंत को लेकर जैसे ही अपने घर के अंदर चली जाती है तो उसी समय बरसात शुरू हो जाती है। बरसात रुकने का नाम नहीं लेती है। फिर कांता विधवा टीचर दुष्यंत चपरासी को कहने लगती है कि दुष्यंत, आज की रात तुम मेरे साथ मेरे घर में ही गुजार सकते हो। बाहर काफ़ी बरसात हो रही है, तुम भीग जाओगे। और अब तो दुष्यंत के सामने जो है रास्ता साफ हो चुका था। उसे लगने लगता है कि आज ये टीचर उसके साथ कुछ न कुछ करना चाहती है। और इसके बाद कांता खुले शब्दों में उस दुष्यंत चपरासी को कहने लगती है कि मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल का वक्त गुजर चुका है और मैं चाहती हूं कि आज रात तुम्हारे साथ गुजारूं। दुष्यंत उसी समय खुश हो जाता है और फिर कांता टीचर इसको अपने बेडरूम में ले जाती है। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करती है और फिर दुष्यंत और यह टीचर कांता देवी दोनों ही जो है अपने रिश्ते कायम करने लगते हैं। तब तक रिश्ते बनाए जाते हैं जब तक दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जब दोनों की आखिरकार संतुष्टि हो जाती है तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। दोस्तों, कांता विधवा टीचर जैसे दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी सहेली दीपिका खड़ी थी, जो कि 36 साल की होती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। दीपिका तो अब इस कांता देवी से भी काफ़ी खूबसूरत होती है। कांता देवी अपनी सहेली दीपिका को हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि आज मेरे घर में एक शेर आया है और उसे बकरी का शिकार बेहद पसंद है। और इस तरह से दीपिका अब सारी बातें समझ चुकी होती है, क्योंकि कांता देवी ने पहले ही फ़ोन करके इस दीपिका को बता दिया था कि आज मेरे पास कोई आने वाला है। और इसके बाद दोस्तों, वह जो चपरासी होता है दीपिका से मिलता है। दीपिका के साथ बातचीत तय करी जाती है। दीपिका इसको 5,000 रुपये तुरंत देती है और फिर यह दुष्यंत चपरासी और दीपिका दोनों ही फिर कमरे में चले जाते हैं और फिर ये दोनों अपने रिश्ते कायम करने लगते हैं। इन दोनों के बीच में तब तक रिश्ते बनते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और इस तरह से पूरी रात ये टीचर और टीचर की सहेली दीपिका इस चपरासी के साथ जो है अपने रिश्ते कायम करती रहती है। जब तीनों का काम खत्म हो जाता है तो सुबह के 7 बजे के आसपास ये दुष्यंत चपरासी इन दोनों से और भी पैसे लेता है और अपने घर पर चला जाता है। इस तरह से हर तीसरे चौथे दिन ये प्रोग्राम चलने लगता है। लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद कांता टीचर की एक माँ होती है जिसका नाम साधना होता है। वह इसके घर पर आ जाती है। साधना देवी अपनी बेटी कांता को कहने लगती है कि मैं 4 महीने रहने के लिए तुम्हारे घर पर आई हूँ। मैं यहाँ से अब जाने वाली नहीं हूँ। और इस तरह से कांता टीचर को अब दुष्यंत से मिलने का समय नहीं मिला करता था। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें कांता टीचर अपने स्कूल के अंदर बैठी हुई थी और इस सोच विचार में होती है कि दुष्यंत चपरासी से कैसे मिला जाए। तभी साधना देवी के मन में ख्याल आता है, क्यों ना स्कूल की जब छुट्टी हो जाती है तो फिर इस स्कूल के अंदर कोई भी नहीं रहता है और यही एक कमरे के अंदर अपना काम चलाया जाए। इस तरह से जब यह कांता देवी इस बात का प्लान बना लेती है, इस बात की योजना बना लेती है, तो फिर दुष्यंत चपरासी को अपने पास बुलाती है। उसको कहा जाता है कि जैसे स्कूल की छुट्टी होगी तो तुम यहीं पर रुक जाना, मैं भी यहीं पर रुक जाऊंगी। जैसे सभी छात्र और सभी टीचर अपने अपने घरों पर चले जाएंगे तो उसके बाद हम अपने काम को अंजाम दे लेंगे। और इस तरह से दोस्तों, जैसे ही 2 से ढाई बजे का वक्त होता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी टीचर अपने घरों पर चले जाते हैं। सभी छात्र भी इस स्कूल से निकलकर अपने घरों पर लौट जाते हैं। तो स्कूल के अंदर केवल दुष्यंत चपरासी और ये टीचर रह जाती हैं। दोष चपरासी के पास हर कमरे की चाबी हुआ करती थी, गेट के मुख्य चाबी भी हुआ करती थी। और इस तरह से कांता आज बेहद खुश थी।
क्योंकि काफ़ी दिनों बाद दुष्यंत से मिलने वाली थी और इसके बाद कांता दुष्यंत चपरासी को लेकर स्कूल के ही एक कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो दोनों अपने अपने रिश्ते कायम करने लगते हैं। और दोस्तों, इस तरह से 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद स्कूल के अंदर कुछ लड़के आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। जैसे ही लड़के क्रिकेट खेलने लगते हैं तो उसी समय उन लड़कों की एक जो बॉल होती है वह कमरे के पास चली जाती है और उनमें से एक लड़का जिसका नाम मोंटी होता है वो उस बॉल को उठाने के लिए उस कमरे की तरफ चला जाता है। अब मोंटी सुनता है कि उसको कुछ अजीब तरह की इस कमरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। मोंटी सोचने लगता है कि इस कमरे के अंदर कोई ना कोई ज़रूर है। मोंटी दरवाज़ा खटखटाने लगता है, लेकिन स्कूल का जो चपरासी होता है दुष्यंत और ये कांता देवी दोनों डर जाते हैं। दोनों दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। बाकी सभी कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। इसी कमरे का दरवाज़ा बंद होता है। अब मोंटी अपने दोस्तों को अपने पास बुला लेता है। कहने लगते हैं कि इस कमरे के अंदर कोई ना कोई ज़रूर है। लगभग 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खोला जाता है तो फिर मोंटी गांव के सरपंच के पास फ़ोन कॉल करता है। सरपंच को स्कूल में बुला लेता है। गांव का सरपंच दीनाना जब देखता है कि उस कमरे में तो कोई है लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है तो फिर गांव का सरपंच नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है और आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है और जैसे ही अंदर जाती है तो पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस देखती है कि स्कूल का चपरासी ही स्कूल की टीचर महिला के साथ जो है अपने रिश्ते कायम करने में व्यस्त था। और इसके बाद दोस्तों, इस टीचर महिला को और इस दुष्यंत चपरासी को पुलिस यहीं पर गिरफ्तार करती है। पुलिस स्टेशन में ले जाती है। दोनों की पिटाई की जाती है और जैसे ही दोनों की पिटाई होती है तो तोते की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लेती है और इन पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इस टीचर को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इसको इसके पद से भी हटा दिया जाता है और इस तरह से इस टीचर ने स्कूल के चपरासी के साथ ही अपने गलत रिश्ते कायम करके अपनी नौकरी को भी बर्बाद कर लिया था और अपने घर को भी बर्बाद कर लिया था। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,